रतलाम जिले के जावरा में स्मार्ट मीटर और ज्यादा बिल राशि को लेकर बिजली पीड़ित उपभोक्ता संघर्ष समिति लगातार प्रदर्शन कर रही है और उपभोक्ताओं की आवाज बुलंद कर रही है। लेकिन इस मामले में आज नया मोड़ आ गया। बिजली कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी और उपभोक्ता समिति सदस्य आमने सामने हो गए। एक तरफ समय पर बिल नहीं भरने, जमा राशि को बकाया बताकर फिर नए बिल में जोड़ने और परेशानी बताने पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाकर उपभोक्ता संघर्ष समिति के सदस्य कुछ उपभोक्ताओं को लेकर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं रोज रोज के हस्तक्षेप और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए बिजली कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों ने ऑफिस बंद कर दिए और वह सभी पैदल मार्च करते हुए सिटी पुलिस थाने उपभोक्ता समिति सदस्यों के खिलाफ शिकायत करने पहुंच गए हैं। पुलिस दोनों पक्षों से मामला समझने में लगी है। प्रदर्शन दोनों तरफ से फिलहाल जारी था। इधर उपभोक्ता समिति के आह्वान पर नगर से और भी उपभोक्ता बिजली कार्यालय पहुंचना शुरू हो गए हैं। जीवन सिंह शेरपुर सहित करणी सेना परिवार के कई कार्यकर्ता भी बिजली कंपनी कार्यालय पहुंचे और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दूसरी ओर ज्यादा बिजली बिल आने से महिलाओं ने द्वारा बिजली गेट पर चूड़ियां लटकाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बताया कि बहना भाइयों को राखी बांधती पर हम परेशान हैं और मजदूरी करके अपना परिवार पालते और ज़्यादा बिजली के बिल आने से हम परेशान हो रहे हैं, तो हमें ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इसके बाद मौके पर जावरा तहसीलदार पारसवेश विद्युत विभाग पहुंचे, जहां दोनों पक्षों को सुना और तत्काल आदेश दिया गया कि पीड़ितों द्वारा जो आवेदन दिया गया है उनको 30 दिनों में जाँच करने की बात कही और बताया कि जांच के दौरान किसी के मकान की लाइट नहीं काटी जाएगी, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। रात में लाइट चली गई सर, हम टब तगारे बेचते हैं, हम कुछ हमारा को पूर्ण व्यवस्था नहीं है। हमारा पानी का टैंकर भी मोल आते हैं, खंबा लगा दिया, बच्चे करंट भी इतना आ रहा है, मोटे टांड गिर रहे ऊपर। आने का कारण ये है कि हर दिन का इनका ऑफिस में आके छोटी छोटी बात पे हल्ला करना, गाली गलौज करना, स्टाफ को धमकाना, चमकाना, ये सब करते हैं। बेवजह लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को, स्टाफ को परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं और लोगों को भड़का रहे हैं इसके प्रति, बिजली विभाग के प्रति, कि कोई काम नहीं होता है विद्युत विभाग में, बल्कि सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़। क्या कार्रवाई चाहता है एमपी चाहता है कि जो भी कानूनी कार्रवाई हो वैध तरीके से हो। इन लोगों के खिलाफ जो अभी ऑफिस में बैठे हैं खाली को रहे, हम लोग ऑफिस में विधिवत कार्य कर सकें। क्या इस वक्त ऑफिस बंद है आपकी? हाँ, अभी बंद है ऑफिस पूरी तरीके से। ताले लगे? ताला नहीं लगा है, चैनल लगा के कर लो। क्या और भी आगे कार्रवाई करना चाहते हैं? कार्रवाई यही, जो पुलिस प्रशासन जो भी कार्रवाई करे कानूनी बेहतर तरीके से कर दे। जो वहाँ बैठे हुए हैं हमको कार्य नहीं करने देना, उसको वहाँ से हटा के हम लोग अपने विधिवत कार्य करने लगे। अभी थाने पे आए, क्या आश्वासन मिला है? थाने पर भी टीआई साहब थे नहीं, सब इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात हुई है, तो बोले हैं मैं जो सर से बात करके आगे कार्रवाई करूँगा। क्या एफआईआर कराना चाहते हैं आप? इन लोगों के ऊपर एफआईआर करवाना चाहते हैं आप? जो पुलिस प्रशासन उचित चाहेगी वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हरिओम, जय कनिष्ठ अभियंता। आंदोलन भी हुए, समस्या का समाधान क्या निकला? अभी एमपीबी वालों को और बाकी जो मोर्चा के सदस्य उन सभी को बुला के यहाँ पे एक बात करी गई थी और इनके एमपीबी के द्वारा एक आश्वासन दिया गया है कि हम 30 दिन में जितने भी आवेदन प्राप्त हुए सभी का नियमानुसार जो भी निराकरण होगा करेंगे, उसके बाद ही इसमें धरने को समाप्त किया गया। आंदोलनकर्ता से संतुष्ट हो गए? हाँ, अभी 30 दिन का समय दिया है, जैसे जैसे इसमें होता जाता है, और सभी को ये बताया गया है कि इस बीच में किसी की भी लाइन जो है काटी नहीं जाएगी और नियमानुसार सभी के आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। वो तो झूठी एफआईआर है और मुकदमे तो कराते ही रहेंगे, क्योंकि ये उपभोक्ता समिति जो है विगत 1 महीने से उपभोक्ताओं की लड़ाई लड़ रही है। लगातार इनने संघर्ष करा और 6 तारीख को कार्यक्रम करा, उसमें हम सब लोग भी सम्मिलित हुए थे। हमारी निगाहों के सामने ही सारी बातें हुई, हमने सारी बातों को सुना, समझा और यहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने लिखित में दिया था कि 15 दिन में आपका निराकरण करेंगे। 15 दिन में निराकरण करने के लिए उनसे बात हुई थी कि आप यहाँ एक टेबल लगा देना ताकि जितने भी उपभोक्ता हैं उनको जो शिकायतें हैं वो आवेदन बना के दे सकें। तब इनने मना कर दिया कि हमारे पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, तो हमारे सारे साथियों ने मिलकर उस व्यवस्था को संभाला। 15 दिन तक लगातार टेबल लगाई, बैठे, लोगों की समस्याओं सुनी, उनके आवेदन बनाए, आवेदन इकट्ठे करे और इनको दिए। देने के बाद भी अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ और जब वापस से जो डबल बिल आए हैं, इन बिलों के लिए वापस से लोग आ रहे थे कि हमारे डबल बिल आ रहे हैं। ये 2 दिन पहले इनने विद्युत मंडल की चोरी को पकड़ा कि जिन लोगों ने बिल जमा कर दिए हैं, बिल जमा करने के बाद भी उनके बिलों में बिल जमा होकर आ रहे हैं। ऐसे कई लोग थे, अनगिनत लोग हैं, जैसे कि एक तो पेपर में भी आपके मीडिया कर्मियों ने भी छापा है कि कोई बबलू यादव करके भाई है हमारे,
जो यादव मोहल्ले के हैं, उनने बिल जमा करा दिया, उसके बाद भी दोबारा बिल आ गया। ऐसे कई यहाँ उपभोक्ता हैं जिनने बिल जमा कराने के बाद भी बिल आ रहे हैं उनके। आपने जो आपकी लिखित शिकायतें दी थी उनमें से कितनी शिकायतें आपकी मांग है पूरी करी? एक भी निराकरण नहीं हुआ है ना। उसमें अभी तक हमने कोई घोषणा करी है डबल से कि हम डबल कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। हम तो इनके भरोसे ही बैठे थे कि आज दिन तक कोई जवाब मिलेगा, पर जब आज इनका जवाब देने का दिन आया और हम में से कोई नहीं आया, मैं खुद भी अभी घर से उठ के यहाँ आया हूँ, ये सब भाई लोग भी यहाँ नहीं थे, जैसे नीलेश भाई यहाँ नहीं थे, आप यहाँ नहीं थे, ये 2-4 लोग भाई लोग आए थे जब इनको बुलाया गया, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी होकर आई थी और उन्होंने बोला कि हमारे डबल बिल आ रहा है और वापस से बिजली जो कनेक्शन जुड़े हुए थे वो काटना चालू कर दिए। तो जब आपने काटना कैसे चालू कर दिया जब आपने निराकरण नहीं करा? तो आपकी अगली रूपरेखा क्या होगी सर? अब एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिसमें बिजली जो भी विद्युत कंपनियां हैं इनकी आत्मा रूह कांप जाएगी, क्योंकि इनकी जो दादागिरी है वो सहन नहीं करेंगे। महिलाओं के साथ बदतमीजी, वो 30-40 कर्मचारी यहाँ ताला लगा के जब 15-20 जने थे तो उनको धमका के गए कि ताला लगा दिया और जा रहे हैं हम, तुमसे वो जो कर लेना, हमसे जो होगा वो करेंगे, तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब यदि विद्युत मंडल वाला कोई भी कर्मचारी गाँव में आया तो उससे पूछा जाएगा कि तू आया क्यों है यहाँ। जब हमारे उपभोक्ताओं के साथ अन्याय कर रहे हो, तुम दादागिरी कर रहे हो, तो अकेले दुकेले तुम गांव में भी जाओगे। 30-40 जो लोग इकट्ठे होके कुछ महिलाओं को तो तुम दबा सकते हो, गांव वालों को कैसे दबाओगे? गांव में आओ, आपका स्वागत होगा बराबर और अच्छी तरीके से होगा। ओके सर। क्या अभी मैंने अखबार बताया यहाँ पर कि पिछले एक यादव जी थे, यादव मोहल्ले में रहते हैं, उनसे 1700 रुपये का बिल भरा भी लिया था इन्होंने और अगले महीने फिर जोड़ करके भेज दिया इन्होंने और वित्त ब्याज भर के पहुँचाया। पिछले 15 दिन से ये उनका कहना है कि सर्वर बंद है। हमने ये कहा कि आप सील साइन करके दीजिए, क्योंकि बिल की तारीख आज आखिरी है, तो कह रहे नहीं सर्वर बंद है और आज हम हाथ से लिख करके ही देंगे आपको। तो मैंने सर ये तो फिर अगली बार आप क्या होगा कि आपके पास क्या सबूत है? तो हमने जब ये बात करी तो इन्होंने महिलाओं से बहुत गंदी भाषा में बात करी और कहने लगे कि तुम उपभोक्ता सभी चोर हो जावरा के और हम 40 ही लोग इस्तीफा देने के लिए थाने पर जा रहे हैं। तो मैंने जाइए आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं आप लोग? हम विद्युत मंडल जो हमसे अभद्रता करके गया है, वो महिलाओं के साथ उन्होंने गाली गलौज करी है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए विद्युत मंडल के कर्मचारियों के खिलाफ। चल के देख लो तुम कि हमारे घर में क्या चल रहा नहीं चल रहा, वो सब आपको मतलब कुछ भी चलेगा दिखा। अभी कितना बिल आया? अभी 8000 का बिल आया, पहला 6000 का भर दिया हमने और 4500 का एक भर दिया। कितने महीने का बिल है? अभी पहले के महीने में तो भरा ही अंकल जी हमने, अभी ये 2-3 महीने में 2 महीने के तो हमने भर दिए। 4000 एक 4500 एक भरे थे, 6000 एक भर दिए। अभी इन महीने का 8000 रुपये का आ गया। तो ऐसे क्या चलाते हो घर के अंदर? कुछ भी नहीं चलाते, हमारा घर चल के देख लो, हम कुछ भी खाली एक पंखा के अलावा कुछ भी नहीं चलता है हमारे घर में। ना हमारे घर के कमाड़ भी नहीं, खिड़की, घर तो बना ही नहीं, कहाँ चलाए हम, क्या चलाए? क्या काम करते हैं? तब तगारे बेचते हम, तब तगारे बेच के ये घर की पूरी करते। ये पट्टे के मकानों में रहते हैं? नहीं रहते, मोदी जी ने बनाया वही अधूरे पड़े, ऐसे ही रह रहे, खिड़की कमाड़ कुछ भी नहीं है उसके भी। चलो हमारा घर हम बता दे तो मेरे को नहीं यकीन हो तो जिन्होंने पापड़ा बनाया उन्होंने 2.5 लाख में से 50,000 ही बाकी है, पैसे हो तो बनाए। अभी तुमने घर बनाया, तुमने मालूम होगा कितने लग रहे घर में, पैसे कितने लग रहे हमारे को मालूम होगा। हम कहाँ से लाए? हमारे पास पैसे हो तो घर बनाए, नहीं तो कहाँ से बनाए? वो मोदी जी ने 2 लाख दिए थे, वही अधूरा पड़ा, उसमें रह रहे हम। तो कहाँ रह रहे? क्या नाम है आपका? टीना।